नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डे 40 की सीरीज़ में। इससे पहले हमने डे 30 अब वीडियो अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और डे 13 वीडियो देख लीजिए पहले। और हम काफ़ी दिनों से हम आपके लिए उसमें एग्जाम्पल में बताने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल भी लेके आएंगे और उसमें लाइव ट्रेड में भी करके दिखाएंगे, चलती मार्केट में भी दिखाएंगे कहाँ पर सपोर्ट बनना है और कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए और बेस्ट एंट्री क्या होती है। तो आज बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरनेट ट्रेडिंग होता क्या है। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि सेम डे खरीद कर सेम डे बेचना, यानी कि जो तुम्हारा प्रॉफिट है कुछ भी है वो उसे सेम डे में खरीदोगे और सेम ही डे में बेच दोगे, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर सौरभ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, तो इसमें फ़ायदे क्या है और इसमें नुकसान क्या है, इसमें पहले ये बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो फ़ायदा होते हैं वो सेम डे में ही हमारा प्रॉफिट कैप्चर करते हैं और शॉर्ट टर्म रिस्क होता है, लो कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं हम, यानी कि एक कम कैपिटल से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें नुकसान की बात करें तो मार्केट जो होता है वो फास्ट मूव करता है और इसमें ज़्यादा स्ट्रेस होती है। स्टॉप लॉस मिस करना, यानी कि अगर आपने इसमें स्टॉप लॉस को अगर मिस कर दिया तो आपका बिग लॉस हो सकता है। तो आप रिस्क ज़्यादा है इसमें, तब ज़्यादा रिस्क है जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप इसमें बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। बेस्ट टाइम एंड स्ट्राइक सिलेक्शन, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टाइम क्या है और जो स्ट्राइक सिलेक्शन है, यानी कि किस स्ट्राइक पर लें। या 3 स्ट्राइक होती हैं, एक होती है एटीएम जिसको बोलते हैं एट द मनी, एक होती है ओटीएम जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और एक होती है आईटीएम इसको बोलते हैं इन द मनी। तो जो ज़्यादातर जो सेफ रहता है वो रहता है हमारा आईटीएम, इन द मनी, क्योंकि इन द मनी जो होता है प्राइस, उसमें जो हमारा प्रीमियम होता है वो बहुत जल्दी घटता नहीं है। अगर वहीं पर हम इसमें अगर हम ओटीएम ले लेंगे, अगर डीप ओटीएम ले लेंगे, तो हमारा जो प्रीमियम है यानी कि जो थीटा डी के है वो हमारा बहुत सारा पैसा खा जाता है। इसीलिए जो स्ट्राइक सिलेक्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम की। तो बेस्ट टाइम फ्रेम इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट की कैंडल कुछ भी देख सकते हैं, चाहे 5 मिनट की कैंडल हो या 15 मिनट की कैंडल हो। आप सबसे सेफ एंट्री जो होगी वो 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को पहले उस पर सपोर्ट मार्क करें, एक रेजिस्टेंस मार्क करें, उसके बाद में उसमें एंट्री बनाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्राइक एटीएम, या उससे एक आध दो अप डाउन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात प्रीमियम लो, रिस्क कम होगा, कैपिटल कम रिक्वायर होगा अगर प्रीमियम लो होगा तो। अब कुछ टिप्स बताते हैं आपके लिए। वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब वीकली एक्सपायरी हो तो जो प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादा लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में उस समय बहुत तेज़ मूवमेंट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा बहुत तेज़ नीचे आएगा इसमें, इस कारण। तो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या करना चाहिए, कितना हमें लॉस लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, सारी बातें। चलो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ट्रेंड आइडेंटिफाई। यू डोंट ट्रेंड आइडेंटिफाई यू बिग लॉस। तो ट्रेंड को देखो, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड जो हैगा हमारा वो अप ट्रेंड हैगा या डाउन ट्रेंड हैगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। उसके बाद में कुछ न्यूज़ भी देख लें, उसके हिसाब से भी काम करें। 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पर चार्ट देखें। अगर हमें चार्ट देखना हैगा तो आप 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल पर चार्ट देखें कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि 1-2 मिनट की कैंडल में बहुत तेज़ मूवमेंट चलता रहता है। तो 1 मिनट की कैंडल डिसाइड नहीं कर पाती है और 5 मिनट की, तो इसीलिए 5 मिनट से 15 मिनट की कैंडल को डिसाइड करती है कि हमें इसमें कहाँ पर हमें एंट्री बनाना चाहिए। आप EMA SMA का सिंपल ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। आप EMA देख सकते हैं, जैसे कि EMA 950 स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, एक सार रहेंगे, उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है, बताऊंगा आपके लिए। एक EMA 20 स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं आप। और अगर आपके लिए अगर वीकली करना हैगा आपके लिए, तो वीकली के हिसाब से हम आपके लिए EMA 50 आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपको लिखना है EMA जाने के बाद में उसकी सेटिंग में जाके आपको 50 कर देना हैगा। उसमें जाके देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए मूवमेंट मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टेप 2 में ऑप्शन चेन कंफर्मेशन, यानी कि आप ऑप्शन चेन को भी देख के कंफर्मेशन कर सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा OI है, OI के हिसाब से काम करें। अगर हैवी CE, यानी कि अगर कॉल में हैवी OI है तो रेजिस्टेंस में आप बाई कर सकते हैं। अगर हैवी POI है तो एक सपोर्ट में आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एंट्री टाइमिंग की, तो प्राइस सपोर्ट बाउंस करे तो आप PE बाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्राइस ने एक सपोर्ट जो प्राइस है एक सपोर्ट को उसने तोड़ा और तोड़ने के बाद में उसने बाउंस करा, यानी कि ऊपर लौट गया और लौटने के बाद में फिर उसने नीचे आना स्टार्ट करा, तो आप PE बाई कर सकते हैं। वहीं पर प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट होता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं रिटेस्ट कन्फर्मेशन के साथ में, उससे पहले कोई एंट्री ना करें। स्टेप 4 में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो आपका नुकसान हो सकता है।
तो रिसेंट कैंडल के हाई लो के पास में आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं। यानी कि जो रिसेंट जो कैंडल बनी थी, अभी जो उसने एक ब्रेक करा है, उससे पहले जो कैंडल बनी थी उसका हाई और उसके लो को आप उसको लो और हाई मार्क कर सकते हैं। अगर उसके लो पे जा रही है तो आप उस पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए और उसका जो हाई है उसका स्टॉप लॉस और उसका जो लो हैगा वो आप एंट्री ज्वाइन कर सकते हैं कॉल में, पुट में। वहीं पर अगर हम बात करें स्टेप 5 में, तो टारगेट सेट करें। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है टारगेट, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी कैपिटल का कितना लॉस ले सकते हैं और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत ही बढ़िया है, वो है 1:2 या 1:4। यानी कि अपनी कैपिटल का अगर आपने 1000 रुपये लगाए हैं तो 1000 रुपये आप खोने के लिए कितने तैयार रहेंगे और पाने के लिए। तो 1000 रुपये, 2000 रुपये आपका प्रॉफिट, 1000 रुपये लॉस। ऐसे ही 1000 रुपये प्रॉफिट, 1000 लॉस, 3000 रुपये प्रॉफिट, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 47,000 का एक सपोर्ट है, 47,000 का सपोर्ट है और मार्केट 47,500 एक रेजिस्टेंस है। एक 47,000 सपोर्ट है और एक 47,500 एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस 47,050 बाउंस करे तो पी बाई टारगेट करेंगे हम 47,150 का, उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 47,000 का, यानी कि 150 पॉइंटों का हम स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद में हम एग्जिट कर सकते हैं। वहीं पर प्राइस अगर 47,500 को ब्रेक करे तो हम सी वाई करेंगे, यानी कि कॉल में एंट्री बना सकते हैं हम और टारगेट रखेंगे हम 47,600 से, स्टॉप लॉस लगेंगे 47,450, यानी कि हम सीधे 200 से 250 पॉइंट हम उसमें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डिप 14 वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप जो भी ट्रेडिंग में जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें अपनी सोच समझ कर करें। तो हम बात करेंगे अब डे 15 में, हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग फॉलो करके हम एक अच्छा ट्रेंड और एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कोई बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।